तुम लोगों का दिमाग फिर गया है? क्या सोचा तुम लोगों ने? किसी गैर कानूनी काम में मैं तुम लोगों की मदद करूंगा? देखो, बॉम्बे नया शहर था तुम लोगों के लिए, इसलिए भागने में मदद की थी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग जब चाहो जहां चाहो मुझे इस्तेमाल करते रहोगे। हम मानते हैं मिथुन दा कि हमने आपकी आवाज निकालने की गलती की, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। यह गलती नहीं, जुर्म है। मेरी हैसियत, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया? क्या समझते हो तुम लोग? चंद आवारा लड़कों के लिए मैं अपना करियर दांव पे लगा दूं, गुनहगार बन जाऊं? देखो, तुमने हमारी एक बार मदद की थी, जिसकी कीमत मैंने अदा कर दी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बस। मिथुन दा, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। दादा का मतलब भाई है ना? हम तो अपने भाई के दरवाजे पर आए थे। अब भाई भी मदद करने का हिसाब किताब रखता है, ये आज पता चला हमें। ठीक, अच्छे दादा, आप मत आइए। हम सब लोग यहाँ पर आके आपको तकलीफ दिया, हमको माफ करना। हाँ, कोई आएगा भी क्यों? खून तो मेरी मोहब्बत का हुआ है ना, किसी को क्या पड़ी है? रुको। कहां मिल रहा है मुझे कदम से? मिस्टर कदम, दरवाजा खुलने का कष्ट करेंगे? माय प्लेजर। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूं। मिथुन साहब बंबई जा रहे हैं? क्यों? वहां तेरी साली रहती है जो मैं जा नहीं सकता? जा तो सकते हैं पर जिंदा नहीं। अच्छा, इस बार कूपे के बजाय पूरा कंपार्टमेंट बुक कर लिया। बड़े आदमी की खातिर के लिए बड़ी जगह होनी चाहिए, है ना? मैं शरीफ आदमी हूं मिस्टर कदम, और शरीफों के बीच ये गुंडों का क्या काम? जाओ भाई, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। आइए। मुझे उम्मीद है आप शराफत से पेश आएंगे, होशियारी नहीं करेंगे। नागराज, अच्छा एक बात बताइए, क्या जरूरत थी आपको इस झमेले में पड़ने की? समझ लिया क्या इस मामले को? जैसे फिल्मी ब्लैकमेल होता है। अगर आप अपनी जान की खैरियत चाहते हैं तो वो डायरी मेरे हवाले कर दीजिए, मैं आपको पूरे 101 रुपए इनाम दूंगा। और अगर मैंने नहीं दी तो? आप जबरदस्ती ही करवाना चाहते हैं तो वही सही। डायरी कहाँ है? मिस्टर कदम, तुम एक बोगी बुक करा सकते हो, पूरी ट्रेन तुम्हारे बाप की नहीं है। मतलब? मैं जानता था तुम मुझे धोखा जरूर दोगे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है, हा? अगर मैं फिल्म लाइन में नहीं होता तो तुम जैसे कई गुंडे मेरे दरवाजे पर हुक्का भरते। तेरे भाड़े के टट्टू और तू अगर मुझसे सलाह लेकर प्लान बनाते तो इतनी बेवकूफी नहीं करते। इसका मतलब डायरी में मंजुला ने जो कुछ भी लिखा था वो सच है। मिस्टर कदम, तुम मंजुला के पिता नहीं हो। आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो फिर ये भी बता दो कि मंजुला के पिता की हत्या तुमने क्यों की? पुराना रिवाज है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैं और अनिल सक्सेना, मंजुला के पिता, बिजनेस पार्टनर्स थे। छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए शायद ही किसी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी होगी। खैर, मंजुला की माँ ने मुझसे शादी कर ली, ऑफ कोर्स मेरी जबरदस्ती की वजह से, और फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जबान पर ताला लगा लिया। अपने पार्टनर की हत्या को आत्महत्या तुम अदालत में साबित कर चुके हो मिस्टर कदम। इसलिए डायरी में लिखे केस में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है।
मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने मंजुला का कत्ल क्यों किया। इसका जवाब तो मंजुला ही देगी जब खुद ऊपर जाके मंजुला से मिलोगे। अब डायरी दे दो। तुम्हारा कल्याण यहां नहीं, कल्याण स्टेशन पर होगा। वहां बिजू और उनके दोस्त डायरी लेकर तुम्हें मिलेंगे। ओह, तो उन लड़कों की फौज के दम पर ये खेल खेला जा रहा है, हैं? बिल्कुल। चलो अब धंधे पानी की बात करते हैं। धंधे पानी की बात भूल जाओ मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि कल्याण से पहले इगतपुरी आता है। मैं अपने साथियों के साथ वहां उतर जाऊंगा और जब तक ये ट्रेन कल्याण पहुंचेगी मैं पहले ही टैक्सी लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। मेरे और मेरे साथियों के लिए उन निहत्थे लौंडों को मारना मैल झाड़ने के बराबर है। इन सांप का ख्याल रखो, प्यार से। Yeah.